हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम अपना आगे का चैप्टर शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको 11.2 को, जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर्स के बारे में बात करी थी। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। आई होप अभी तक आपको ना आपके सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो लर्न हो गए होंगे अच्छे से। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेयर को लेके। 2πr² और 3πr²। आई होप लर्न हो गए होंगे अच्छे से कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ ब्रास, जिसका इनर डायामीटर हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेयर बाउल दिया हुआ है हमें, उसमें ब्रास का बना हुआ है, मतलब बाउल इस तरीके से, जो भी है ये क्या बन गया पता नहीं। ठीक है, जिसमें इसका डायमीटर हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। .5 सेंटीमीटर। बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला क्या गया है कि ये जो बाउल है इसके अंदर एक टिन प्लेटिंग करनी है, इसके अंदर की साइड में, जिसकी कॉस्ट क्या है 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। हाँ, और पाई भी बोला गया है इसमें, 22/7 मेज़र करके चलना है हमें। ठीक है, तो बोला गया है कि इस बाउल में टिन प्लेटिंग करनी है इनर साइड में, तो जिसकी कॉस्ट कुछ इस तरीके से है। तो हमें इसका मतलब फाइंड द टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एरिया तो पता हो, सरफेस एरिया, तभी तो हम कुछ काम करेंगे। तो हम सरफेस एरिया इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और हमें पता है इसमें क्या लेना है, हमें CSA। तो अब हम CSA निकालना शुरू करते हैं। CSA इज इक्वल्स टू 2πr²। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है तो हमारी जो r होगी अपॉन 2 करके हो जाएगी। मैं अगर इसको अपॉन 2 करके लिखूं तो ये आ जाएगा 2 5s are 10, 2 5s are 10 एंड 2 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, 2πr², 2 इंटू में 22/7, 5.25 इंटू 5.25, 7 से अगर मैं इसको कट करूं 0.7 7s are 49, 7 5s are 35.75 करके आएगा ये। इसको अगर करा जाए मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो इसको अलग करके देख लेते हैं कितना आएगा। 0.25 की 0.75 में 25 2 25 एंड 26, 5 3 कैरी, 7 1 कैरी 36, 5 7 3 9 एंड 3। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी ये 3 9 और 1 2 3 4 1 2 3 4 3.9375। 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 4 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 0
क्योंकि 4 5 आर 20 और 4 7 आर 28, फिर से 0, 4 3 आर 12, 15 और 4 9 आर 36 और एक 37, 4 3 आर 12 और 3 15 और 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि 11 इंटू 15.75 और कितना आ जाएगा ये 5 7 5 12, फिर से 7 5 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 6 7 और ये 1 1 2 1 2, तो कुछ समथिंग में आएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये जो हमारा बाउल दिया हुआ था ना, ये जो इसका इनर सरफेस था, ये उसका एरिया आया है हमारे पास, ठीक है, इनर सरफेस का एरिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हमें कोस्ट निकालनी है ना, क्योंकि इसकी कि अगर हम इसके टिन प्लेटिंग करेंगे तो इसकी कोस्ट कितनी आएगी। कोस्ट दे रखा है कि अगर हमारा ये जो एरिया आता, इसका मतलब पता है क्या है, अगर हमारा जो एरिया आता वो आता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब हमें देने पड़ते 16 रुपये उसके लिए, पर हमारा एरिया 100 नहीं है, हमारा एरिया इतना है, ठीक है। आगे करते हैं इसे कि ये कितना आना चाहिए, यहाँ ही कर देते हैं, ठीक है। बोला गया है अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो हमारे जाते 16 रुपये, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो हमारे जाते 16/100 रुपीज़। इसको 100 को मैंने यहाँ ले आई, या फिर वही तरीका 100 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया और 100 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। से मेरे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, मेरे पास है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना पैसा लगेगा इसमें, 1600 इंटू 173.25। अब बस 16 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 5 आर 80, 8 कैरी में, 16 2 आर 32 और 8 40, 4 कैरी में, 16 3 आर 48 एंड 4 52, 5 कैरी में, और 16 7 आर 112, 112 होते हैं ना, तो और 5 117 हो गए, 7 11 कैरी में, 16 1 आर 16 और 10 26 एंड 127, ठीक है। अपॉन में 100 भी है और 0.2 भी थे, तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगा देती हूँ, अपॉन 100 भी, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आएगा हम कुछ इस तरीके से उसको कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल क्या कहते हैं पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे। देखो पॉइंट के बाद 2 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ इसको 2772 अपॉन 100, और क्योंकि हमें देखो 100 से डिवाइड करना है इसको, जब भी हम, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल था वो हटता हुआ चला जाता है, बट अभी हमें इसे डिवाइड करना है, यानी 2 zeros हैं तो 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 27.72 रुपीज़, इतने रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे इसकी टिन प्लेटिंग के लिए बाउल की, जिसका डायमीटर हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से देख लो, क्या करना है समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव अपना। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या करना है, इसमें कैसे करना है। कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। क्या, जो चीज़ हमने पहले से मतलब अभी तक हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करा है सभी में, और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करी है कुछ क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन उल्टे तरीके से आया है। क्या है कि एक स्फीयर है जिसका उसने सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब हमें उसमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर फाइंड आउट करनी है, जिसमें उसने जो सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका सरफेस एरिया गिवन है, और बोला है पाई इज इक्वल्स टू 22/7 कंसीडर करना है। देखो स्फीयर का दिया हुआ है सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया होता है वो ये है। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो मेरा जो सरफेस एरिया है, तो जो मेरा इसमें सरफेस एरिया होगा वो होगा स्फीयर का 4πr। एक मिनट गाइस, ये स्क्वायर आना है वैसे भी, स्क्वायर ठीक है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर सरफेस एरिया वो क्या होता है, वो होता है हमारा 4πr स्क्वायर। तो ये जो दे रखी है ना इसकी वैल्यू 4πr स्क्वायर, वो हमें ऑलरेडी गिवन है 154 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। क्या, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम यहीं इसको इस साइड में रख लेते हैं, जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा लगती है वो हम उसे राइट साइड में मूव कर देते हैं इक्वल के। तो मैं काम करती हूँ, पहले तो वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ सारी। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अब आर फाइंड आउट करना है ना हमें, तो मैं क्या करती हूँ, आर यहीं रख लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं इक्वल के राइट साइड में मूव कर देती हूँ। तो 154 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कंडीशंस होती हैं, अगर ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में होनी है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होनी है। तो 7 यहाँ आएगा, 4 और 22 यहाँ आएंगे, ठीक है। 22 7s आर ओके। तो r इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, स्क्वायर में है, कितना आ जाएगा, यानी 7 × 7 4 ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर में। और हमें ओनली r फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7 × 7, मैं 4 को भी कर लूँ इसको डिवाइड, 4 को भी डिवाइड कर लें, मतलब मीन्स फैक्टर करके लिख लेते हैं इसको। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट नहीं है, तो 4 को भी मैं 2 × 2 करके लिख सकती हूँ इस तरीके से। पता है अब स्क्वायर रूट है तो एक पेयर में से बाहर ही आनी होती है एक चीज़, ठीक है। 7/2 और क्या लिख सकते हैं हम, 7/2 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 कहा जाए तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, जिसका सरफेस एरिया 154 हमें गिवन था, ठीक है। तो बहुत इजी था, बस पहले जो हम यहाँ से, पहले हमें ये चीज़ गिवन थी तो यहाँ से हम यहाँ जाते थे, इस बार इस क्वेश्चन में यहाँ से उल्टा इधर आए हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 6 था ना, ये 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। हाँ ये 6 था और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको सबको समझ आ रही होगी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इसे, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं और वीडियोस ऐसे डालती रहूं ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में मून और अर्थ की बात करी गई है। मून और अर्थ की बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब 2 ऑब्जेक्ट आए हैं यहाँ पे, अर्थ के बारे में बात हुई है, मून के बारे में बात हुई है। ठीक है, आप इसे कैसे भी मतलब 2 तरीक़ों से कर सकते हैं इजीली। बोला कंडीशन ये है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। कि जो मून का जो डायमीटर है ना वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। मीनिंग 1/4 का मतलब अगर अर्थ का डायमीटर 8 है तो मून का डायमीटर इसका 1/4 है। 1/4 मतलब ऐसे, यानी कि 2। अगर इसका डायमीटर 8 है तो इसका डायमीटर 2 आएगा। आप कुछ भी ले लो, डायमीटर x ले लो इसका, कि मैं ना अर्थ का डायमीटर x मान के चल रहा हूँ, तो मून का डायमीटर कितना जाएगा, इसका 1/4 यानी x/4, x/4 आ जाएगा। ठीक है, जो आप लेके चलो, बस कैलकुलेशन इस चीज़ का ध्यान रखना, किसका डायमीटर किसका 1/4 है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि अर्थ का जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, तो हमें पहले अर्थ का पता होना चाहिए ना, तभी तो मून का पता होगा। तो पहले हम अर्थ का लेके चलते हैं कितना होगा, फिर मून का लेके चलेंगे कितना होगा। और पता है ऐसी क्वेश्चंस में ना कोशिश ये करते हैं कि ऐसे नंबर्स को लेके चलें जो एक दूसरे से इजीली डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने अभी 8 लिया, 1/4 पे 4 से इजीली हमारा 8 जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। कुछ नंबर्स ऐसे लेके चल सकते हैं अपने आप से, क्योंकि इसमें एज्यूम करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि रेशो पूछा गया है। एग्जैक्टली भी हम कह सकते, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन ये है कि 1/4 है, जितना भी अर्थ का होगा उतना ही मून का होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो हमेशा उसमें आंसर्स ना, चाहे आप कोई भी वैल्यू लेके चलो, सेम ही आंसर आता है। तो मैं अगर मान के चलूँ, अगर मैं थोड़ा सा, तो मैं ना ये मान के चलूँगी कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं ना अर्थ का जो डायमीटर है मैं मान के चल रही हूँ कि वो 4 है। जब अर्थ का डायमीटर 4 है तो मून का डायमीटर अपने आप ही 1 आ जाएगा। अपने आप का मतलब 4 का 1/4 निकालो, 1 ही आता है। हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो पूछा क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशो पूछा है अब उसने, क्योंकि ये डायमीटर था, डायमीटर है, अब रेशो पूछा है उसने। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो ये डायमीटर है, एक काम को रेडियस, इसकी रेडियस निकालनी होगी, तो एक काम करते हैं ना, फिर इनको डबल ले लेते हैं, मतलब 8 ही लेके चलते हैं, ज़्यादा गुड होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम रेडियस को 2 से डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होगा ना, वैसे ज़रूरत नहीं है, हम डायमीटर को लेके भी चल सकते हैं, बट एग्जैक्टली जो होना चाहिए वही करते हैं। काम करते हैं, अर्थ का डायमीटर 8 लेके चलते हैं, जिससे हमारा मून का जो डायमीटर है ना वो 2 आ जाएगा। इससे इसकी रेडियस 4 आ जाएगी और इसकी रेडियस 1 आ जाएगी। ठीक है, उसने क्या पूछा, रेशो पूछा हमसे। रेशो पूछा किस किस चीज़ का, ये भी ध्यान रखना होता है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सी, इस क्वेश्चन में जो पहले बात की गई है ना वो मून की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद अर्थ की बात की गई है, इसलिए उसने जो रेशो भी पूछा है ना
इसलिए जो उसने रेशो भी पूछा है ना वो यही पूछा है कि पहले ना मून का सरफेस एरिया आएगा, उसके बाद अर्थ का सरफेस एरिया आएगा। इस तरीके से रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। देखो स्फेयर में है दोनों चीज़ें, मून और अर्थ, तो डायमीटर क्या होगा, सॉरी सरफेस एरिया क्या होगा मून का, क्योंकि सरफेस एरिया का ही रेशो पूछा गया है। तो मून का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr², 4πr²। वैल्यूज़ नहीं पुट कर रही हूँ मैं अभी। अर्थ का भी जो सरफेस एरिया होगा वो भी 4πr² के आसपास होगा। आसपास मतलब हाँ यही होगा 4πr²। अब मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज़ पुट करना शुरू करती हूँ इसमें। गाइज जब ऐसे रेशो पूछा जाए ना, कोशिश करा करो ए वाली वैल्यूज़ को, क्योंकि देखो ये यहीं कट होनी है। डिवाइड का मतलब है कट होना है। जो यहाँ पे जो चेंज होगा वो रेडियस में ही तो चेंजेस हैं। इन दोनों में चेंजेस तो है नहीं जो इनकी भी वैल्यू पुट करी जाए, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करा जाए, डिवाइड करा जाए, तब जाके फिर इनको लास्ट में फिर क्रॉस करा जाए। नहीं, एक काम करो, 4 से 4 कट कर दो, पाई से पाई कट कर दो, ऐसे हो जाता है। आर जो मून की जो आर है वो कितनी है, 1 का स्क्वायर। मैं एक काम करती हूँ, मून की जो R1 और ये R2 ले लेती हूँ। अर्थ की रेडियस क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर। ये यहाँ कट हो चुके, तो रेशो निकाल रही हूँ क्योंकि मैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 16। तो जो इन दोनों के सरफेस एरियाज का जो रेशो है वो है 1/16। इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। आप ना अगर यहाँ पे कुछ भी अज्यूम करके चलोगे, बट इतना ध्यान रखना वो ये 1/4 होना चाहिए, तो आपकी सारी वैल्यूज ठीक आएगी। आप चाहे से कुछ भी मान के करो, x y z कुछ भी मान के करो, 1 मान के 2 मान के कुछ भी मान के करो, कंडीशन अप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा जो भी आंसर आएगा ना एट द एंड वो 1 और 16 ही आना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेशो किस चीज़ का पूछा है, मून का अर्थ का या अर्थ मून का, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन डालने में, तो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से सबको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।